आप देख रहे हैं जीएलसीसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फरहान। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, उत्तराखंड में जारी होने जा रहा है। इससे सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म को परेशानी है। क्या परेशानी मैं आपको बताता हूं। इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी। उन्होंने आग्रह किया है केंद्र सरकार से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना किया जाए। क्यों ना लागू किया जाए, क्या कहना है उनका, आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि ऐसा कदम उठाने से परहेज करें, इससे धर्म एवं संस्कृति के अनुसार जीवन जीने का जो अधिकार है वह और जो परस्पर विश्वास है अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच वह कायम रहता है, वह खत्म हो जाएगा। अब वह ये क्यों कह रहे हैं मैं नहीं जानता। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सभी धर्मों को परेशानी होनी चाहिए। यदि यह समान तरीके से लागू होता है तो इसमें सभी धर्मों को परेशानी होनी चाहिए। इस वक्त ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक हिस्सा है। इसको फंडामेंटल राइट बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन संविधान निर्माताओं की जब डिबेट चल रही थी तो उन्होंने यह कहा कि अभी जनता, देश के वासी मानसिक रूप से तैयार नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। जब यह मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे तब यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट बना दिया जाएगा। यह बात सामने आई थी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो बातें हैं, जो तथ्य रखे गए हैं और जो नियम लागू होंगे, उससे मुझे लगता है सभी धर्मों को परेशानी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से धार्मिक रीति पर कोई आंच नहीं आने वाली है, लेकिन सभी के लिए, महिला और पुरुष के लिए समान कानून होना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम धर्म में एक नियम था कि तलाक के बाद मेंटेनेंस को लेकर कि महिला को मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। महर की रकम अदा कर दी जाती थी, लेकिन मेंटेनेंस को लेकर काफ़ी विवाद चलता रहा। लेकिन सीआरपीसी की धारा 125 सबके ऊपर लागू होती है, सभी धर्मों पर लागू होती है कि महिला को मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। देखिए, संविधान में आर्टिकल 25 कहता है कि हमारे जो पर्सनल लॉ हैं, किसी भी धर्म के पर्सनल लॉ हैं, वह जीवित रहने चाहिए। लेकिन आर्टिकल 13 और 14 की बात करते हैं तो वहाँ यह भी कहा गया है कि हमारी रीति के अनुसार, यानी किसी भी धार्मिक रीति के अनुसार महिला या पुरुष को, कि वहाँ पे जो भी वो उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह यहाँ पर नियम है। लेकिन मुस्लिम धर्म इतना परेशान क्यों है, यह समझने वाली बात है कि आखिर उसे ही परेशानी क्यों है। हिंदू धर्म के लोग सामने उठकर क्यों नहीं आ रहे, जैनी सामने उठकर क्यों नहीं आ रहे, मुस्लिम धर्म को ही आखिर परेशानी क्यों है, खालिद सैफुल्लाह रहमानी को ही आखिर परेशानी क्यों है इस बात को लेकर। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि संपूर्ण रूप से लागू होता है और इसको यदि सही से फॉलो किया जाता है तो हिंदू और मुस्लिम धर्म को या जैन धर्म को किस प्रकार की परेशानी होने वाली है। इसके अनुसार यह कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जो देखिए धर्म, संविधान के अंदर सभी धर्मों को पर्सनल लॉ दिए गए हैं, चाहे वह हिंदू कोड बिल हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या सिखों के लिए हो, ईसाई के लिए हो, कि वह अपने धर्म की रीति मान सकते हैं। अब मुस्लिम धर्म को सबसे बड़ी परेशानी क्या है, एक ही मुद्दा है जिसको लेकर परेशानी है। और भी कोई अन्य मुद्दे हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन पहले था तलाक का मुद्दा, 3 तलाक को लेकर मुद्दा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को ध्वस्त कर दिया है। अब आप 3 तलाक नहीं दे सकते हैं, सीधी सी बात है। अब दूसरा मुद्दा जो सामने आता है वह है बहुविवाह, यानी कि एक से अधिक विवाह। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो मुस्लिम धर्म का जो पुरुष है वह एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है। इस बात को लेकर परेशानी हो सकती है। खुले तौर पर नहीं कहा खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने, लेकिन इस बात से परेशानी हो सकती है कि बहुविवाह। अब बहुविवाह पर रोक क्यों लगा रहे हैं, एक से अधिक विवाह पर रोक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो महिला है उसे आपत्ति है, उसे परेशानी होती है। और आर्टिकल 13-14 कहता है कि आपकी रीति या नियम से किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुस्लिम धर्म परेशान है।
अब हिंदू धर्म के लोग परेशान नहीं है, लेकिन उन्हें किस नियम को खत्म करना होगा यह भी बता देते हैं। तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर दलितों को जाने की अनुमति नहीं है, अनुमति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद और 13-14 आर्टिकल के बाद यहाँ पर परेशानी होती है एक समुदाय को। जैसे दलित समुदाय के लोगों को कई जगह घोड़ी चढ़ने का आदेश नहीं है, धार्मिक रीति के अनुसार मंदिर जाने का आदेश नहीं है, मंदिर का महंत एक दलित व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि सही रूप से लागू होता है तो हिंदू धर्म को भी इस बात से आपत्ति होगी कि आखिर हम एक दलित को महंत कैसे बनाएं, और वह भी इस अधिकार को रख सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में समान नागरिक संहिता है, यह समान नागरिक संहिता के अनुसार हमें परेशानी है, हम मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते, हम महंत क्यों नहीं बन सकते। इस बात को भी लेकर एक विवाद हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म के लोग अभी इस बात को लेकर विवाद नहीं कर रहे हैं। यदि आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहेंगे, व्यक्तिगत राय जानना चाहेंगे, तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। धार्मिक रीति के चलते एक ही जाति या फिर अलग लिंग यानी कि महिला पुरुष के बीच जो भेदभाव है वह खत्म होना चाहिए। अब यही बात हम करते हैं जैन समुदाय को लेकर। जब उनकी नग्न रैली निकलती है, तो जब वह नग्न रैली निकलती है तो भले उनके लिए धार्मिक रीति है, लेकिन सड़क में चल रहे अन्य लोगों को परेशानी होती है। हर अन्य धर्म की महिलाओं को परेशानी होती है, उन्हें आंखें बंद करनी पड़ती है, मुंह फेरना पड़ता है या इधर उधर जाना पड़ता है जब उनकी वह नग्न रैली निकलती है। तो हो सकता है आने वाले समय में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए और यह सही से लागू हो जाए, सही से इस पर ध्यान दिया जाए, तो जैन धर्म की इस रीति को भी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा कि जो उनकी नग्न रैली निकलती है, क्योंकि उससे अन्य धर्म के लोगों को परेशानी है। बिल्कुल आपत्तिजनक लगता है, जिस तरह से बहुविवाह, एक से अधिक विवाह आपत्तिजनक लगता है, उस तरह से ये नग्न रैली भी आपत्तिजनक लगती है। दलितों का मंदिर में प्रवेश ना होना भी आपत्तिजनक लगता है। तो यह ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हर धर्म में शायद कहीं ना कहीं फेरबदल करती हुई नजर आएंगी। धार्मिक रीतियों पर फेरबदल नहीं होगा, जैसे शादी विवाह कि मुस्लिम निकाह पढ़ते हैं और हिंदू धर्म में 7 फेरे लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों पर किसी प्रकार का भी विरोध नहीं होगा, किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जिन रीतियों से किसी अन्य व्यक्ति को या उसी धर्म के, उसी जाति समुदाय के व्यक्ति को परेशानी होती है, तो उस पर ज़रूर अमेंडमेंट किया जाएगा, उसको बदला जाएगा। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत होगा। अब इस पर हम और भी आगे बात करते हैं और क्या होना चाहिए और यह होगा या नहीं होगा। जैसे कि पति पत्नी को तलाक देता है तो उसका अधिकार बन जाता है, पति पत्नी बराबर हैं, कि उसको CRPC 125 के तहत मेंटेनेंस देना होता है। लेकिन यदि पति पत्नी पति को तलाक देती है तो क्या वह भी पति को मेंटेनेंस देगी या नहीं देगी। यहाँ थोड़ा भेदभाव देखने को मिलता है। महिला पुरुष में बराबरी की बात तो की जाती है, लेकिन यदि पत्नी पति को तलाक देती है तो वह मेंटेनेंस नहीं देगी, पति ही सिर्फ मेंटेनेंस देगा यदि तलाक देता है। तो यहाँ पर महिला और पुरुष में एक बड़ा भेदभाव देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो सरकार इन बातों पर भी जरूर ध्यान देगी। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है या विरोध में है, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।